गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए फ़ाल कोशिशें करेंगे। पाकिस्तान की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गैर मुल्की सफीरों से खिताब, कहा पाकिस्तान अमन और खुशहाली के लिए इलाकाई और आलमी कोशिशों में अपना किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ होंगे। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म टैक्सों से मुतालिक केसेस की जल्द फैसलों और खुसूसी ट्राइब्यूनल या बेंचेस कायम करने की भी दरख्वास्त करेंगे। चीफ जस्टिस गाजी फायज ईसा की जेर सदारत फुल कोर्ट इजलास, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का जायजा लिया गया। इजलास में मुख्तलिफ जजेस ने खत पर अपनी राय का इजहार किया। वक्त की कमी के बायस फुल कोर्ट इजलास खत्मी ना हो सका। फुल कोर्ट इजलास कल दोबारा होने का इम्कान। दहशतगर्दी से उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक पाकिस्तान अवाम और उनके मेहमानों पर बुरी नजर डालने वालों का खात्मा नहीं हो जाता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुल्क दुश्मनों को दो टोक पैगाम। वज़ीर आज़म की जेर सदारत आला सतह इजलास से खिताब में कहा, यकीनी बनाएंगे खुशहाली में किरदार अदा करने वाला हर गैर मुल्की खुसूसन चीनी शहरी महफूज रहे। और तुर्बत नेवल बेस पर दहशतगर्द हमले में शहीद सिपाही नुमान फरी सपुर्द खाक। शहीद सिपाही को फौजी एजाज के साथ मुजफ्फरगढ़ में सपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवान, अजीजो अकारिब और अहले इलाका शरीक। के हाथों बहन के कत्ल की हौलनाक वीडियो सामने आ गई। टोबा टेक सिंह में 22 साल की मारिया के मुंह पर तकिया रखकर कत्ल किया गया। कत्ल के वक्त कमरे में बाप समेत घर के दीगर अफराद भी मौजूद थे। कातिल फैसल ने तकरीबन 3 मिनट तक बहन के मुंह पर तकिया रखा, सांसें बंद होने का यकीन करके छोड़ा। बाप ने अपनी बेटी के कातिल को पानी पेश किया। लड़की के दूसरे भाई शहबाज ने छुपकर वीडियो बनाई और मुकदमे की दरखास्त दी। शहबाज ने दरखास्त में बताया कि बहन के हाथ पांव बांधकर मारा गया। किसी को बताने की सूरत में मेरे बच्चों को मारने की धमकी दी। पुलिस के मुताबिक 17 और 18 मार्च की दरमियानी रात मारिया को कत्ल करके खामोशी से तदफीन कर दी गई। मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। चीनी मेहमानों के कातिल जल्द कटहरे में लाए जाएंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। वजीर आजम की जेर सदारत आला सतह का हंगामी इजलास, आर्मी चीफ, वज़राए आला, विफाकी वज़रा ने शिरकत की। वजीर आजम ने कहा पूरी कौम चीनी जानों के ज़िया पर गमज़दा है। दहशतगर्दी एक बैनुल अक़वामी मसला है। दुश्मन दहशतगर्दी करके पाकिस्तान की तरक्की रोकना चाहता है। पाक चीन दोस्ती को निशाना बनाने वाली कार्रवाइयों का मकसद बदएतमादी पैदा करना है। वजीर आजम की तमाम वसाइल को बुरे का लाते हुए मुश्तरका तहकीकात की हिदायत। इजलास के शुरका ने मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म का इजहार किया। सरहद पार दहशतगर्दों की पनाहगाहों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का चीन के सिफारतखाने का दौरा। सफीर से चीनी शहरियों की हलाकत पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से ताज़ियत का इजहार किया। बॉर्डर की सूरत हाल में तब्दीली की जरूरत है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मंबा अफगानिस्तान में है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट लिखा, हमारी कोशिशों के बावजूद काबुल कोई पेशरफ नहीं कर रहा। पाक अफगान बॉर्डर पर बैनुल अक़वामी कवानीन और रिवायत नाफिज करना होगी। दहशतगर्दों की ट्रैफिकिंग खत्म करना होगी। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की साजिश नाकाम होगी। तमाम अकाइयां विफाक के शाना बशाना खड़ी हैं। ऐसे वाकयात की तहकीकात के लिए JIT बनाई जाए। जजों के खत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आए। जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा। दरख्वास्त गुजार मियां दाऊद एडवोकेट ने दरख्वास्त में कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का खत डिजाइन इकदाम लगता है। अदलिया की आजादी और अवामी एतमाद कमजोर करने की कोशिश की गई। खत में अमूमी नौयत के इल्जाम लगाए गए हैं। एजेंसी एग्जीक्यूटिव के PTI मुकदमों पर असरअंदाज होने का तासुर दिया गया। साबित होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कई मरतबा PTI को रिलीफ दिया। किसी जज को अप्रोच किया जाए तो वो केस सुनने से मुआसरत कर लेता है। PTI कई बार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद कर चुकी।
सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस साहिबान के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई। जो भी मिसकंडक्ट का मुर्तकिब पाया जाए उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। पीटीआई का जजों के खत पर सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं जजों का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत अदलिया की तारीख का टर्निंग पॉइंट है। वुकला से इल्तजा है अदलिया की आजादी के लिए इकट्ठे हो जाएं। उमर अयूब ने कहा जजेस का खत इंतजामी उमूर पर चार्जशीट है। वाजे हो गया निशाना सिर्फ बानी पीटीआई थे। पहली मर्तबा हाई कोर्ट के जजों ने भी आवाज उठाई। जजों ने धौंस, धमकियों, मुदाखलत की शिकायत की। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ज़िमनी इलेक्शन के बायकॉट और रमजान के बाद अवामी असेंबली लगाने का ऐलान कर दिया। कहा फैसले अब ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की पसलियों में फ्रैक्चर की तस्दीक। सीटी स्कैन रिपोर्ट डॉक्टर्स को मौसूल। जराये का कहना है चौधरी परवेज इलाही को सांस लेने में भी मुश्किल का सामना है। साबिक वजीर आला का पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में इलाज जारी है। बनीगाला में बुशरा बीबी की जिंदगी को शदीद खतरात हैं। बुशरा बीबी को खाने की अशिया में मिलावट की शिकायतें आ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का दावा। कहा बनीगाला का इंतजाम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले किया जाए। बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार शहबाज शरीफ और मरियम नवाज होंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा बुशरा बीबी अपने बेडरूम में कैद हैं तो जान को खतरा कैसे हो गया। बुशरा बीबी मुख्तलिफ केसों में मुजरिम डिक्लेयर हो चुकी। खुशकिस्मत हैं जेल के बजाय बेडरूम में शहद खाकर सजा काट रही हैं। केस अदालतों में चल रहे हैं। हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत 7 सेनेटर्स पंजाब से बिला मुकाबला मुंतखब होने वालों में परवेज रशीद, अहद शीमा, तलाल चौधरी, नासिर महमूद और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राजा नासिर अब्बास और हामिद खान एडवोकेट शामिल हैं। हमारी तो एक सीट बनती थी, दूसरी सीट के हवाले से कुछ ऑप्शंस थे अपने शहरी सिंध से हमारे पास, क्योंकि उनको कमिटमेंट शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाडा साहब को हो गई थी, तो हमने उनके बाकी वोट पूरे करने की हामी भरी है। एमकेएम का सेनेट इंतखाबात में फैसल वावडा को सपोर्ट करने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा सेनेट में हमारी एक सीट बनती थी, सिंध में बैलेंस कायम रखने के लिए फैसल वावडा की हिमायत की। फैसल वावडा को पीपल्स पार्टी की भी हिमायत मिली है। उन्हें एमकेएम में शमूलियत की दावत नहीं दी। नए आईएमएफ प्रोग्राम से पहले पीआईए की निष्कारी का फैसला। यूएई, सऊदी अरब और कतर की पीआईए की खरीदारी में दिलचस्पी। खलीजी मुल्कों के हुकाम ने हुकूमती सतह पर राब्ते तेज कर दिए। सिविल एविएशन जराये का कहना है तीनों मुल्कों के हुकाम को पीआईए से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। पीआईए को सबसे ज्यादा बोली देने वाली कंपनी के हवाले किया जाएगा। आईएमएफ की शराइत पर अमल दरामद का आगाज। ग्रेड 20 से 22 के अफसरान और उनके रिश्तेदारों के असासों की छानबीन शुरू। एफबीआई ने मुलाजिमीन की तफसीलात के लिए सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी को टास्क दे दिया। जराये का कहना है ग्रेड 19 से 21 के मुलाजिमीन की मालूमात भी जमा की जा रही हैं। मालूमात मिलने के बाद मुलाजिमीन को 3 कैटेगरियों में रखा जाएगा। कैटेगरी सी में आने वाले ऑफिसर्स को मुलाजमत से फारिग भी किया जा सकता है। We always advise everyone that doing business with Iran runs the risk of touching upon and coming in contact with our sanctions, and would advise everyone to consider that very carefully. And as the Assistant Secretary made clear last week, we do not support this pipeline going forward. अमरीका पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के हक में नहीं। ईरान के साथ कारोबार करने से अमरीकी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का पाकिस्तान को ईरान के साथ किसी मुआहदे से बाज रहने का मशवरा। अमरीका ने पाकिस्तान में चीनी इंजीनियर्स पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत कर दी। जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। कराची में रमजानुल मुबारक के दौरान
डाकुओं ने 8 शहरियों की जान ली। डाकुओं ने मुजाहमत पर एक इंजीनियर और 2 दुकानदारों को कत्ल किया। एक खातून भी डाकुओं की गोली का निशाना बनी। 15 दिन में स्ट्रीट क्राइम की 3300 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई। मुकाबलों में 4 डाकू हलाक, 94 जख्मी और 148 गिरफ्तार किए गए। फैसलाबाद में खातून ने मुबैना तौर पर हिरासा करने वाले को आग लगा दी। पुलिस का कहना है मुलजिम बेडशीट बेचने के बहाने घर में घुसा। खातून ने पेट्रोल छिड़क कर जला दिया। चेहरा, बाजू और पेट झुलस गया। खातून को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। खैरपुर में लापता बच्चों की लाशें घर के संदूक से मिली। जाबाहक होने वालों में और एक कजन शामिल। वरिसा का कहना है बच्चे खेल के दौरान संदूक में बंद हो गए। महनाज, मदद अली और आरिफ की मौत पर पूरे गांव में कोहराम। खानेवाल में 10 साल का बच्चा मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। आतिफ गुज़श्ता शाम से लापता हुआ। आज सुबह गांव के करीब रेत के टीले से हाथ पांव बंधी लाश मिली। पुलिस के मुताबिक बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। जल्द कातिल को गिरफ्तार कर लेंगे। दहशतगर्द इसराइल को आलमी कवानीन की परवाह न करारदादों की फिक्र। गजा में जुल्म का बाजार गर्म। 24 घंटे में मजीद 76 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। रफा में बेघर फलस्तीनी इसराइली फौज के निशाने पर पनाहगुज़ीन कैंपों पर बम बरसाए जा रहे हैं। खान यूनिस में अस्पतालों का मुहासरा जारी। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 32,490 हो गई, जिनमें 13,750 बच्चे और 10,000 से ज्यादा खवातीन शामिल हैं। दुनिया भर में इफ्तार के बड़े बड़े दस्तरखान और गजा में भूख के डेरे। गजा वाले जंगली पौधे खाने पर मजबूर। माएं इन पौधों को पकाकर बच्चों की जिंदगियां बचाने की कोशिश कर रही हैं। गजा में भूख से अब तक 23 बच्चे शहीद हो चुके हैं। सुबह से आते हम लोग रात के 1 बजे तक बैठे होते। ऐसे दिन भी हम सच बोलते हैं कि हम भूखा सो जाते हैं। काम है नहीं, इसलिए वजह से आ रहा है, बैठा हुआ है। दिन भर काम नहीं मिला, खाली हाथ घर कैसे जाएं? कोयटा में मजदूर रात गए तक सड़क किनारे बैठने लगे। कहते हैं रमजान में लोग काम नहीं कराते, दिहाड़ी नहीं लग रही। लाहौर, क्वेटा, पेशावर और करक में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बरसात। मौसम सुहाना हो गया। महकमा मौसमात की आज से इतवार तक मुल्क में बारिशों की पेशगोई। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मुतालिका महकमों को अलर्ट जारी। बाबर आजम कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी के लिए फिर उम्मीदवार। जराये के मुताबिक फिटनेस कैंप ज्वाइन करने से पहले बाबर आजम का बोर्ड ऑफिशियल से मुलाकात का इम्कान। पीसीबी अहदेदारों ने बाबर आजम से राब्ता किया। वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी के बाद बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया था। चेहरे चेंज हो जाते हैं तो सारे सिस्टम चेंज हो जाते हैं। चेहरे बदलते रहे, सिस्टम चेंज नहीं होना चाहिए। जब आपने किसी को एक जिम्मेदारी दी है तो उसको फिर टाइम भी दे, ताकि कप्तानी की लड़ाई जो है वो खत्म हो जाए। कप्तान तब्दील करने की खबरें फिर जेरे गर्दिश। शाहिद आफरीदी ने दामाद शाहीन आफरीदी की हिमायत कर दी। कहा शाहीन को कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई तो उसे वक्त भी देना चाहिए। तब्दीली की बातें सामने आने से लगता है कि कप्तान बनाने का जो फैसला पहले किया गया था या तो वो गलत था या अब जो होगा वो गलत होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वक्त की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंतजामात पर तफसीली तबादला ख्याल। आईसीसी के वक्त ने कराची, लाहौर और रावलपिंडी के स्टेडियम्स में सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हर सतह पर फूल प्रूफ इंतजामात किए जाएंगे। स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का काम इवेंट से पहले हो जाएगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की एक बार फिर पाक भारत टेस्ट की मेजबानी की पेशकश। चीफ एग्जीक्यूटिव निक होकली ने कहा पाक भारत क्रिकेट के लिए अपना किरदार अदा करने की पूरी कोशिश करेंगे। भारत और पाकिस्तान के दरमियान सियासी तनाव के बायस 2007 से टेस्ट सीरीज नहीं हुई। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मुकाबले का सबको इंतजार है।